तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद आखिरकार पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारत के हमलों से पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान से आ रही तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सिर्फ 90 घंटे में निकला पाकिस्तान का दम। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop. पाकिस्तान में दहशत और तबाही का मंजर। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। भारत के हमलों से धुआं धुआं पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। 9 आतंकी ठिकानों, 11 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह करने, आतंकवाद की कमर तोड़ने और आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर बताने के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत से सीज फायर की मिन्नतें की, जिसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर का ऐलान भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से भारत के बॉर्डर इलाकों में गोलीबारी की जा रही है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने बयान जारी करके बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसकी पूरी जानकारी लोगों को जल्द दी जाएगी। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचें और गलत जानकारी न फैलाएं। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से साबित कर दिखाया है कि वो पाकिस्तान के हर हमले को विफल कर सकता है। खबर यह भी है कि भारत ने पाकिस्तान को अपने ब्रह्मोस मिसाइल का भी दम दिखाया है, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। हालांकि भारतीय सेना ने अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लंबी दूरी पर टारगेट करना था। इसके लिए सुखोई लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। BrahMos is a supersonic missile. It cannot be intercepted by the air defense system of Pakistan and to the extent by China. ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। पलक झपकते ही 300 किलोमीटर तक का टारगेट हिट करने वाली ब्रह्मोस के जमीन, समंदर और हवा में मार करने वाले वर्जन भी भारत के तर्कश में मौजूद हैं। और पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। आज लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट के शुभारंभ के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस अपने आप में एक मैसेज है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। एक तरफ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम
पाकिस्तान के सभी अटैक को नाकाम करने में कामयाब रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रडार न तो भारतीय मिसाइलों को ट्रैक कर पाए और न ही उसका एयर डिफेंस सिस्टम किसी को नाकाम कर पाया। नतीजा सबके सामने है। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के आर्मी ठिकानों को न सिर्फ चुन चुन कर हिट किया, बल्कि तबाह और बर्बाद कर दिया। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। एक ही रात में भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तान का रफीकी एयरबेस तबाह हो गया, मुरीद एयरबेस बर्बाद हो गया, चकलाला एयरबेस जमींदोज हो गया और रहीम यार खान एयरबेस मिट्टी में मिल गया। शाहबाज एयरबेस दहला। यही नहीं, इस हमले में पाकिस्तान का सुरूर सैन्य ठिकाना बर्बाद हो गया, चुनिया सैन्य ठिकाना तबाह हो गया, साथ ही पसरू का रडार सिस्टम और सियालकोट का एविएशन बेस भी ध्वस्त हो गया। ये लिस्ट तो पाकिस्तान की तबाही की शुरुआती लिस्ट है। अभी तो इसमें कई और ठिकानों के नाम आने हैं। मतलब एक ही रात में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान के 21 एयरबेस में से 6 पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें वो एयरबेस भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान मौजूदा हमलों के लिए भारत के खिलाफ कर रहा था। भारत का ये एक्शन पाकिस्तान के लिए कितना घातक है, ये जानने के लिए आपको उन चारों एयरबेस के बारे में जरूर जानना चाहिए जो भारतीय हमले में धुआं धुआं हो गए। नंबर 1, रावलपिंडी का चकलाला एयरबेस। ये वही एयरबेस है जहां पाकिस्तान इस वक्त भारत के खिलाफ मिसाइल अटैक कर रहा था। इस्लामाबाद के बेहद करीब इस एयरबेस से पाकिस्तान लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करता था और इस दौरान भी भारत के खिलाफ मिसाइल यहीं से लॉन्च की गई। पाकिस्तानी वायुसेना की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये एयरबेस अब मिट्टी में मिल गया है। नंबर 2, पाकिस्तान के शोरकोट का रफीकी एयरबेस। पाकिस्तान का ये एयरबेस मिराज 5 फाइटर जेट का बेस है जहां JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की भी तैनाती थी। भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों में इसी एयरबेस की भूमिका सबसे ज्यादा थी। एडवांस रडार और कम्युनिकेशन सुविधाओं से लैस इस एयरबेस को भी भारत ने बर्बाद कर दिया है। नंबर 3, पाकिस्तान में पंजाब के चकवाल का मुरीद एयरबेस। 1971 में हवाई हमलों के लिए इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। लड़ाकू विमानों की तैनाती वाले इस एयरबेस को भी भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और भारतीय हमले में तबाह हुआ पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है पंजाब प्रांत का रहीम यार एयरबेस, जो सैटेलाइट बेस्ड एयरबेस था और जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना आपातकाल में करती थी। लेकिन भारत ने इस एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया।